हाय फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा बेबी के लिए स्टाइलिश पार्टी वियर ड्रेस बनाएंगे ए लाइन शेप में, ए लाइन कुर्ती। और उसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है इसको मैंने 2 लेयर में लिया है और इसकी लंबाई मैंने ली है 16 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 14 इंच। आप सबसे पहले इसकी कटिंग करनी है तो यहाँ से देखिए मैंने खुली हुई साइड से 5 इंच पर निशान लगाया है और ये हमारी बंद साइड है तो इधर भी मैंने 5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इस दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला लेना है। तो इस तरीके से दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे और यहाँ से हम कपड़े को कट कर देंगे। तो कपड़ा हमारा इस तरीके से कटिंग हो चुका है। देखिए ये बंद वाली साइड है और ये हमारी खुली हुई साइड है दोनों साइड से। अब इन दोनों को इस तरीके से हम सेट कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर रख करके। तो ये हमारी बंद साइड है, ये खुली साइड है। खुली वाली साइड मैंने ऊपर रखी है क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा और इन सभी को हमने अच्छी से सेट कर लिया है। अब यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर और कंधे का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। फिर यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 4.5 इंच और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे, इसमें गोलाई का शेप देंगे। यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 3 इंच और इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। पीछे का गला हम 1 इंच की गहराई में बनाएंगे। अब नीचे की साइड से हमें गोलाई का शेप देना है तो 1.5 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे और इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमारा निशान कंप्लीट है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा सा कंधे को कट करेंगे तिरछा और फिर यहाँ से हम पहले पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे के गले की कटिंग करेंगे। आप चाहे तो दोनों साइड के गले सेम रख सकते हैं। अब ये कटिंग करने के बाद साइड से थोड़ा सा हम फिटिंग देंगे। अगर फिटिंग ना दे तभी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने आधा इंच का फिटिंग दिया है यहाँ पर। अब ये हमारे कुर्ती की कटिंग हो गई है तो दोनों पार्ट को पहले हम अलग अलग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये बैक पार्ट है, इसको हम साइड में रखेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। पहले हम इसे भी ओपन करके देखेंगे। तो ये देखिए ये हमारा आगे का पार्ट है और वो वाला हमारा पीछे का पार्ट है। अब हमें आगे के पार्ट में कुछ कटिंग करनी है तो पहले हम इस पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और इसमें हम निशान लगाएंगे यहाँ पर 2.5 इंच पर और 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इसे हम हल्की सी गोलाई देंगे इस तरीके से और इसी गोलाई को हम कट कर देंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब ये हम दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे और ये हमारा बैक पार्ट है, इस पर हम इन दोनों पार्ट को रख करके सेट कर लेंगे। तो देखिए हमारा कुर्ती की कटिंग ये पूरी हो गई है। और ये मैंने लंबी सी पट्टी ली है पाइपिंग की, उरेब कपड़े की मैंने लंबी सी पाइपिंग बनाई है और ये मैंने एक और पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और लंबाई मैंने इसकी ढेर सारी ली है। अब इसको हम सभी को मिला करके सिलाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिलाई करेंगे। ये पट्टी जो मैंने ली है 2.5 इंच की चौड़ाई में, इसको हम एक साइड से इस तरीके से पतली फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। पूरी लंबाई हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन हो तो इंटरलॉक कर सकती हैं या अगर आप लेस लगाना चाहें पतली सी तो लेस भी लगा सकती हैं, पर मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड किया है। तो ये हमने पूरी लंबाई में इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। दूसरी साइड से हमें इसमें चुन्नटें डालनी है तो इस तरीके से हम चुन्नटें डाल देंगे पूरे कपड़े में, यानी कि एक लंबी सी फ्रिल बना करके तैयार करनी है। तो ये हमारी फ्रिल लगभग बनके तैयार है। फ्रिल हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम रखेंगे साइड में। फिर से हम लेंगे अपने कुर्ती का कपड़ा। तो ये मैंने ले लिया है कुर्ती वाले कपड़े को। अब सबसे पहले हम इसमें कुछ सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको रख करके सेट करेंगे इस तरीके से
उससे पहले हमें फ्रंट में कुछ और सिलाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम निशान लगाएंगे। ये निशान मैंने लगभग 8 इंच की लंबाई में लगाई है और थोड़ा सा मैंने तिरछा निशान को लगाया है। और यहाँ से हम इस पाइपिंग वाले कपड़े को रख करके सिलाई लगाएंगे और पाइपिंग के कपड़े को टाइट नहीं खींचेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से खींच करके सिलाई लगाएंगे। फिर हम दूसरी साइड से इसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये देख सकती हैं कि ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब वापस से हम लेंगे इन दोनों पार्ट को इस तरीके से रख करके सबसे पहले हम कंधे की सिलाई लगाएंगे। कंधे की सिलाई लगाने के बाद फिर हम आर्म होल में पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मैंने उरेब कपड़े से पाइपिंग कटिंग की है। उरेब कपड़े की पाइपिंग लगाएं तो हमेशा बेस्ट रहेगी। तो ये हमने पाइपिंग को जॉइंट कर दिया है उल्टी साइड से। सीधी साइड से इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले आर्म होल में भी पाइपिंग लगा लेंगे। गले में बाद में लगाएंगे, आर्म होल में पहले देखिए मैंने दोनों आर्म होल में पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ से हमें एक पट्टी सिलाई करनी है। तो यहाँ से देखिए पहले पट्टी को फोल्ड कर लेंगे ताकि अच्छा सा निशान आ जाए। तो ये मैंने इसे नीचे से रख करके सिलाई कर दी है। अब ऊपर की साइड से इसे हम फोल्ड करके पट्टी की शेप में सिलाई कर देंगे। ये पट्टी की लंबाई 4 इंच है और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसे फोल्ड करके सिलाई कर ली है। अब उसके बाद हमें साइड से इसे बंद कर लेना है। तो यहाँ से देखिए बंद करके हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने साइड की सिलाई लगा दी है। अब इसे हमें सीधी साइड कर लेना है। सीधी साइड करके इसे अच्छी से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, मतलब कि उसकी सिलाइयों को सेट कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रिल को लेंगे और इसकी हमें सिलाई करनी है। तो देखिए मैंने इसके कॉर्नर को इस तरीके से गोलाई की शेप में सिलाई कर दिया है। अब यहाँ से हमें इसको सिलाई करना है। तो फ्रिल को हम उल्टी साइड से रख करके जॉइंट करेंगे। तो यहाँ गले से आधा इंच नीचे से हम फ्रिल को रख करके पूरी लंबाई में, यानी कि जहाँ तक हमारी आगे और पीछे की पूरी गोलाई है, सभी पार्ट में हम इसको इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। और ये दूसरे साइड का जो गोलाई वाला पार्ट है फ्रंट वाला, उसमें हम बस गोलाई तक ही इस फ्रिल को जॉइंट करेंगे, सीधे वाली लंबाई में हम नहीं जॉइंट करेंगे। उसके बाद देखिए मैंने इसी के ऊपर पाइपिंग को भी रख करके सिलाई कर दिया है। अगर आप चाहें तो फ्रिल को और पाइपिंग को एक साथ भी जॉइंट कर सकती हैं। तो इसकी भी सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ से पाइपिंग को फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो यहाँ से पाइपिंग को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। पूरा एंड तक हमें इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग हमेशा उल्टी साइड से जॉइंट करें और सीधी साइड इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लें। और उसके अलावा जो भी पाइपिंग में जॉइंट हो उन सभी को सिलाई करते वक्त अंदर छुपा लें, यानी कि उसकी फिनिशिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके पाइपिंग को फोल्ड करके सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। पाइपिंग लगाते वक्त हमेशा फिनिशिंग का ध्यान दें। तो ये हमारी पाइपिंग यहाँ तक लग चुकी है। अब यहाँ पर हमें एक लूप लगाना है जो हमें बटन बंद करने के लिए लगाना होगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से बना करके रेडी किया था। अब यहाँ पर इसे हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने इसकी कंप्लीट सिलाई कर दी है। अब हम वापस से कुर्ती को इस तरीके से रख करके फिर से सेट करेंगे। और फिर यहाँ से हमने जहाँ से पट्टी सिलाई की है वहाँ से हमें वहाँ तक खुला छोड़ना है, यानी कि जो मैंने पट्टी ये वाली सिलाई की है वहाँ तक खुला छोड़ना है। फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमने फ्रिल को एंड किया है।
तो यहाँ तक हम पिन अप कर लेंगे, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पर निशान लगा करके सिलाई की है। अगर आप पिन अप कर लें तो और आसानी रहेगी सिलाई लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ से अब हम सिलाई लगा करके इसे बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मजबूत सिलाई लगा दी है, तो हमारी यहाँ की सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा ए लाइन कुर्ती, बेबी कुर्ती तैयार है। यहाँ पर हमें बटन लगाना होगा जो मैंने लूप लगाया है उसके लिए। और अब हमें क्या करना है कि इसमें ये फ्लावर लगाना है यहाँ पर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फ्लावर को बनाना होगा। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई मैंने 4.5 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 3.25 इंच ली है। अब इसको दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड हम सिलाई लगा करके इसको बंद कर लेंगे सिलाई लगा के। तो देखिए मैंने दोनों साइड इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधी साइड कर लेंगे। सीधी साइड करने के बाद इस तरीके से हम इसके नोक को फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारा कपड़ा बिल्कुल रेडी है। अब हम पिंक वाले कपड़े को लेंगे और इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद इस कपड़े में इस तरीके से चुन्नट डालेंगे। चुन्नट डालने के बाद इस कपड़े को हम यहाँ पर लगाएंगे और लगाने के बाद फिर हम इस पट्टी की सिलाई कर लेंगे, मज़बूत सिलाई। आप चाहें तो सुई धागे से भी सिलाई कर सकती हैं, पर मशीन से सिलाई करना आसान है। तो अभी हम पिंक वाले कपड़े की कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम इसको अपने फ्रॉक में सिलाई कर लेंगे, उसके बाद हम उस कपड़े को कटिंग करेंगे। तो इस फ्लावर को हम सबसे पहले यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो सुई धागे से यहाँ पर भी सिलाई कर सकती हैं, पर मशीन से सिलाई लगाना बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से सिलाई लग जाती है। तो ये मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इस कपड़े को कट कर देंगे और धागे को भी कट कर लेंगे। तो हमारी ये ए लाइन कुर्ती बेबी फ़्रॉक पूरी तरीके से बन के तैयार है। मैंने यहाँ पे बटन भी लगा दिया है। हमारा ये फ़्रॉक पूरी तरीके से बन के तैयार है। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।